औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी। तमाम नाजरीन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और माशाल्लाह से ये शाबान का महीना है, खुशियों भरा महीना, और खुदा ताला से दुआ करते हैं कि ये महीना आपके लिए बेहद ही बाबरकत साबित हो और जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियां बैठे हैं खुदा ताला उनके एहसन सबब बनाए, उनके अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त करे, मौला अपनी उनको हिफ्ज़ व अमा में रखे। बंधन के प्रोग्राम का सबसे पहले मैं ये तारुफ कराऊंगी कि ये प्रोग्राम हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म से रिश्तों के हवाले से तरतीब दिया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि आप जो है वो 7 बजे के बाद जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर रिंग करते हैं और रिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन जो है अपने बच्चों का हमारे साथ कराते हैं, सारी डिटेल हमें देते हैं और उसके बाद जो है वो हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो एक वन ऑफ फीस है 14 पाउंड और 14 पाउंड आप पेपाल के ज़रिए जो है ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, हमें अपनी कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं और जो हॉटलाइन डोनेशन नंबर हमारे स्क्रीन पे चलता है हिदायत टीवी के, वहाँ पर भी जो है आप रिंग करके जो है वो अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। जब भी आप पेमेंट करें रेफरेंस बंधन का दें कि आप बंधन के लिए जो है ये 14 पाउंड जो है वो आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये चैनल जो है ये आपका चैनल है, तो हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप कॉल किया करें तो 7 बजे के बाद कॉल किया करें, क्योंकि 7 बजे से पहले जो है वो और भी कमिटमेंट्स हैं। तो 7 बजे के बाद अगर आप रिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको जो है वो रिस्पांस मिलेगी और अगर मैं रिस्पांस नहीं देती तो जो है वो कोई ना कोई वजह होगी। तो इसलिए माजरत चाहती हूँ कि अगर आपने रिंग किया और मैंने आपका जवाब नहीं दिया, और जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ मैसेज जो है वो टेक्स्ट कर दिया करें तो फिर ये होता है कि मुझे जब भी टाइम होता है जहाँ भी मैं होती हूँ तो मैं जो हूँ आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत ही जो है वो अहम है, मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, मुझे रिंग करते हैं और मैं ये फॉर्म जो है हिदायत वेलफेयर सोसाइटी की का जो है उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है और वो फॉर्म जो है वो हम फिल करते हैं, आपके जो भी आपके बच्चों के प्रोफाइल होती है उसके ऊपर लिखते हैं और नीचे हमारे पास एक सिग्नेचर का जो है वो छोटा सा कॉलम है। अगर आप बनफ़्से नफीस मेरे पास आते हैं या मुलाकात हो तो फिर वो आप इस पर साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन के ऊपर करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ कि देखें आपकी डिटेल हमारे पास है, आपकी इजाज़त है कि हम जो है वो आपका नंबर किसी को दे सकते हैं, स्पेशली लड़की वाले। जब आप मुझे अपनी कंसेंट दे देते हैं, जाहिर बात है ज़्यादातर लोग फ़ोन के ऊपर जो है वर्बल कंसेंट देते हैं कि ठीक है आप दे दें, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि गुंजाइश नहीं है कोई एतराज़ की कि हमारा रूल यहाँ पे मैं बैठी हूँ और आप इसको कोड भी कर लें, क्योंकि जाहिर बात है कि ये मैं चैनल पे कह रही हूँ, हमारा रूल यही है और ये मैंने ख़ुद बनाया है। जब से मैंने प्रोग्राम टेक ओवर किया है मैंने ये उसूल बनाया है कि हम लड़की वालों का नंबर लड़के वालों को देते हैं ताकि वो जो है वो आपको फ़ोन कर सके। मैंने ये भी कहा है कि आपसे पहले मैं इजाज़त लेती हूँ कि भाई मैं इसको नंबर दे दूँ लड़के वालों को और फिर उसके बाद जो है वो नंबर पास ऑन होता है। लेकिन इजाज़त से मुराद ये नहीं है कि मैं हर दफ़ा आपसे पूछूंगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे अभी ऑन एयर है ये प्रोग्राम, अभी मुझे कोई रिंग करेगा इस प्रोग्राम के बाद और कहेगा कि हमें ये जो है ना आईडी फलां फलां आईडी जो है वो हमें पसंद आई है, प्लीज़ आप हमें इसके नंबर दे दें, ठीक है। तो जो भी लड़कियों के नंबर होंगे मैं उनको दे दूंगी, क्योंकि आपकी कंसेंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। और फिर ये कि हर दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा मैं बताऊँ कि देखिए मैंने इनको नंबर दिया, आपका हो सकता है ये आपको रिंग करे, लेकिन हर दफ़ा मुमकिन ये बात नहीं होती।
बाज़ दफ़ा मैं बिज़ी होती हूँ, बाज़ दफ़ा आपका नंबर नहीं थ्रू होता, बाज़ दफ़ा मैसेज नहीं जाता। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दफ़ा आपका नंबर देने से पहले आपकी इजाज़त लूँ। आपने एक दफ़ा मुझे इजाज़त दे दी है, कंसेंट जो है वो फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद मेरे पास ये लीगली और क्या मॉरली जो है ये राइट बनता है कि मैं आपका नंबर पास ऑन कर सकती हूँ। अगर आपको एतराज़ है और आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है तो आप मुझे जो है वो बता दें ताकि मैं लिख लूँ। उससे ये होगा कि जब हमारे पास कोई अप्रोच करेगा आपकी बच्ची के रिश्ते के लिए कि ये हमें आईडी अच्छी लगी है, हमें ये नंबर दें, तो मैं आपको पूछूंगी। पूछने में कभी टाइम लग जाता है, हफ्तों लग जाते हैं, जब तक कि वो जो है वो किसी और आईडी में इंटरेस्टेड होके वो उसको अप्रोच कर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचें कि जिस घर में लड़कियाँ होती हैं, कहते हैं ना वो मुहावरा है कि जिस घर में बेरी का दरख्त होता है वहाँ तो पत्थर आते ही हैं। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की वो पत्थर ना आए, बल्कि तो ये है कि अच्छे कोई ऐसा तरीक़े से रिश्ते आए। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इतराज़ का कोई पहलू तो नहीं निकलता, लेकिन बहरहाल अगर आप सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है तो मुझे प्लीज़ पहले ही बता दिया करें ताकि मैं आपके नोट्स के ऊपर ये बात जो है वो लिख लूँ कि भाई अगर कोई भी बात हो तो हर दफ़ा मुझे रिंग करना है। वैसे तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि हर दफ़ा रिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा मैं बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा रिंग करती हूँ लेकिन वो नहीं मिलते, और इसी तरह मेरे साथ भी आप होता होगा कि आप मुझे ट्राई करते हैं, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं करते, तो जो है वो मैं नहीं मिलती हूँ अगर किसी वजह से, तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आप ये जहन में रखें कि अगर आपने अपने बच्चों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई हुई है उनकी मेरे पास, तो मेरे पास आपकी वर्बली या क्या कहते हैं साइन हुई कंसेंट मौजूद है, जिससे कि मॉरली और लीगली मेरा राइट बनता है कि मैं आपका नंबर पास ऑन कर सकती हूँ। और जाहिर बात है आपने मुझे अपना नंबर, अपने बच्चों की डिटेल इसीलिए दी है कि मैं उनको दूसरों तक पास ऑन करूं अगर वो इंटरेस्टेड है और आपके घर जो है वो रिश्तों का सिलसिला रहे। तो ये थोड़ी सी बात मुझे बहुत अहम जो है वो इशू जो था वो रेस करना था बहरहाल। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम जो है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ यूके और यूरोप के जो नाजरीन हैं उनके लिए है। पाकिस्तान से और दूसरे एशियाई ममालिक से जो है वो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। बहुत सी कॉलें मुझे पाकिस्तान से स्पेशली आई हैं और इसका मकसद ये है कि लोग प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी मेहनत है इस प्रोग्राम में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मज़ीद रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज मेरे पास मज़ीद जो है आईडीज़ हैं और सऊदी अरब से भी जो है जैसे मैंने कहा कि वहाँ से भी रिंग्स मुझे कॉल्स आती हैं और वहाँ से भी हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा लड़का है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फैमिली है कि जो कि वाकई जिनको वीज़ा की इतनी वो ज़रूरत नहीं है और यहाँ आके जैसे अगर किसी मेडिकल प्रोफेशन में बच्चे डॉक्टर्स वगैरह है तो वो किसी भी मुल्क में मूव अराउंड हो सकते हैं, उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी तरह मेरे पास आज ऐसा ही रिश्ता है कि उन्होंने मुझे सऊदीया से अप्रोच किया है और सऊदीया में वेल सेटल है तकरीबन कोई 20-25 साल से, और उनके बच्चे भी जो है वो माशाल्लाह से वहीं पे हैं। तो अगर इस तरह के होता है तो मैं कंसीडर करके जो है ना वो सोचती हूँ कि भाई हो सकता है हमारी यहाँ किसी बच्ची का जो है मुकद्दर जो है वो वहीं लिखा हो। तो मैं इस लिहाज से थोड़े बहुत ऐसे रिश्ते अगर देखती हूँ तो फिर मैं उनको रजिस्टर कर लेती हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली ये जो है वो यूके और यूरोप के नाजरीन के लिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। और आज जैसा कि नाज़रीन आप आजकल देख रहे होंगे कि हिदायत टीवी को फाइनेंशियल थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपका चैनल है, आपने इसको सपोर्ट करना है। और ये इस तरह से सपोर्ट नहीं है कि आप जो है वो पैसे अगर 14 पाउंड दे रहे हैं या कुछ भी है। आप ये सोचें कि जो सपोर्ट है ये आप इमाम ज़माना की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीक़े से आप ऐसे कॉज की मदद करते हैं जिसमें अहले बैत का नाम आगे बढ़ रहा है या उनका पैगाम, उनका मैसेज आगे बढ़ रहा है, तो असल में ये मदद जो है ये आप अहले बैत की मदद कर रहे हैं। और कितनी बड़ी सादत है आपके लिए कि आप इस चैनल के थ्रू जो है वो इमाम ज़माना की मदद कर रहे हैं। कितनी बड़ी सादत और कितने बड़ी आपके लिए यह एजाज़ की बात है कि आप सिर्फ कहने को तो 14 बिल्कुल 14 पाउंड है, लेकिन कितनी बड़ी
कितनी बड़ी अमाउंट और कितना बड़ा अजर इसका आपको मिलेगा, ये शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा इस वक्त। ये अंदाज़ा आपको आखिरत में होगा जब आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में इतने सारे अजर, इतने सारे सवाब कहाँ से आ गए। तो पता चलेगा कि आपने वो 14 पाउंड जो आप देख के शायद भूल भी जाते होंगे कि ये आपने हिदायत के अकाउंट में डाले थे। तो आज जो है वो इन महीनों में जो है वो हिदायत टीवी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जो है वो 14 पाउंड कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप 14 पाउंड का एक मुख्तसर सी रकम जो है वो अकाउंट में एवरी महीने डालें, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ 5000 नाजरीन चाहिए। 5000 नाजरीन सिर्फ यूके से नहीं बल्कि यूरोप से, अमेरिका से, जहाँ से भी आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर से हमारा ये प्रोग्राम ये टीवी चैनल देखते हैं, वहाँ से आप जो है वो 14 पाउंड अगर आप डालें, 5000 नाजरीन, 5000 मोमिनीन, तो आप ये समझ लें कि इमाम ज़माना के ज़हूर का जो हम दुआएं मांगते हैं उसके अंदर जो है वो एक हमारी दुआ शायद कबूल हो जाए और इमाम का ज़हूर हमारी ज़िंदगियों में हो जाए। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको आपकी अशद ज़रूरत है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं, और पहली आईडी जो है वो मैं यही बताऊंगी कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमारे पास ऐसे लड़के हैं, फैमिली है सऊदी अरब में जो कि 25 साल से वहाँ मुकीम है, और उनके 2 बेटे हैं, एक 27 साल का है और दूसरा 24 साल का है, और दोनों जो है प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। पूरी उनकी फैमिली माशाल्लाह से, दोनों माँ बाप जो हैं वो एजुकेशन से वाबस्ता हैं और दोनों प्रोफेसर हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए, जाहिर बात है बड़े के लिए पहले और फिर छोटे बेटे के लिए जो है वो रिश्ते तलाश कर रही हैं, लेकिन मॉडरेटली रिलीजियस हैं वो लोग। और अगर यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो प्रोफेशनली डॉक्टर, वो हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर ही लड़कियां देख रही हैं, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर बच्ची होगी तो वो मूव अराउंड कर सकती है, उसको कोई नहीं। लेकिन अगर वैसे भी अगर कोई हमारी यहाँ पे बहन देख रही है, उनकी बच्ची या उनकी वो खुद देख रही है बच्ची और इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते का जो आईडी नंबर है वो 421 है। 421 है। अगर आपको समझ में आता है कि आप, और बहुत अच्छी सादात फैमिली है, सैयद बच्चे हैं, जैदी जो हैं वो सादात हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन बच्चों में, और उनकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मालूमात करना तो मैं उनका आपको डिटेल्स जो है वो दे सकती हूँ। तो डॉक्टर बच्चे हैं, सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और बड़ा बेटा 27 साल का है, छोटा बेटा 24 साल का है। बहुत नाइस उनकी मदर से मेरी बात हुई है, तो काफ़ी डिसेंट फैमिली है और बहुत ही अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वहाँ पर भी, सऊदीया में भी इन्होंने कहा है कि अगर सऊदीया में भी आपके कोई जानने पहचानने वाले हैं जहाँ पे बच्चियाँ हैं उनकी और इंटरेस्टेड हैं, तो आप बताइएगा, तो वो उनसे भी लिएज़ वहाँ पर कर सकती हैं। तो ये था आईडी नंबर 421, और अब है ये आईडी नंबर 6, और इस आईडी नंबर 6 में जो है वो मेल आईडी है, और ये शिया हैं, सादात नहीं है। 26 ईयर्स ओल्ड जो है वो बच्चा है, 5'10" इसकी हाइट है, मीडियम बिल्ड है, और इसका अपना खुद का बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है। और क्या कहते हैं, ये लोग जो हैं काफ़ी अच्छी फैमिली है, और 2 बहनें और 1 भाई है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये सूट करता है आपको, तो इसका आईडी नंबर जो है वो नोट कर लें। आईडी नंबर है 6, नॉन सैयद बच्चा है, 26 इसकी एज है, और इसका अपना बिजनेस है, 5'10" इसकी हाइट है। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये भी एक मेल आईडी है, और इस मेल आईडी का नंबर है 422, और ये जो है 29-30 साल का लड़का है, कश्मीरी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन शिया हैं, मीर फैमिली है। और ये कहते हैं कि इनके बेटे ने जो है वो A लेवल्स के बाद कोई डिप्लोमा किया था और अब बहुत अच्छी जॉब कर रहा है NHS में। तो 5'7" इस बच्चे की हाइट है, और इनके 2 ही बच्चे हैं, तो छोटी सी फैमिली है। तो अगर आप समझते हैं कि ये लड़का आपको सूट करता है, तो इसकी आईडी नंबर है 422, तो इसको नोट कर लें। नॉन सैयद बच्चा है, कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया हैं, सैयद नहीं हैं,
तो 5'7" इनकी हाइट है और ये बहुत ही अच्छी वेल पेड जॉब है इनकी, तो कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की समझ में आता है कि तो आप ज़रूर जो है वो बताएं। उसके बाद हमारी पास एक और आईडी है जिसका आईडी नंबर है 423 आईडी जो है उसमें 34 ईयर्स ओल्ड की फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल आईडी है और जो है उन्होंने लॉ में डिग्री की हुई है, 5'6" उनकी हाइट है और उनकी जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इस मैच का आपका भाई या कोई बेटा है तो आप जो है वो ज़रूर मुझे बताएं। इसकी आईडी नंबर है 423, सैयद फैमिली की 34 ईयर्स ओल्ड की जो है वो बेटी है। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, ये भी मेल आईडी है और इस मेल आईडी में जो लड़का है उसकी एज है 31 और उसने BSc ऑनर्स किया हुआ है और बहुत अच्छी जॉब करता है। अपने जॉब के सिलसिले में काफ़ी यूरोप वगैरह में भी उसके जो है वो विज़िट्स होते रहते हैं। तो इनका आईडी नंबर है 326 और ये सादात फैमिली नहीं है, नॉन सैयद हैं और काफ़ी अच्छी मौलाई लोग हैं। और उसके बाद एक और जो है वो आईडी नंबर है 327, वो भी जो है वो तकरीबन 26-27 का है, मेल और मेल आईडी है और नॉन सैयद हैं। तो और इनका ताल्लुक़ पीछे पाकिस्तान से, लाहौर से है और काफ़ी अच्छे लोग हैं। अगर आपको समझ में आते हैं ये दोनों 326 एंड 327 आईडी तो आप ज़रूर बताइएगा कि दोनों पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन सादात फैमिली से इनका ताल्लुक़ नहीं है, तो आप ज़रूर इसको कंसीडर करें। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है और ये आईडी का नंबर है 306 और इसमें ये एक फ़ीमेल आईडी है और फीमेल आईडी में जो लड़की है वो 21 ईयर्स ऑफ एज है उसकी और उसकी हाइट जो है लड़की की वो काफ़ी टॉल है, 5'7", 5'8" उसकी हाइट है और स्लिम लिखा है यहाँ पे, स्लिम है, फेयर है और बिज़नेस एंड अकाउंट्स में उसने जो है वो डिग्री की हुई है। सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप को अगर ये सूट करती है लड़की, 21-22 की है और तो आप ज़रूर बताएं कि ये लड़की जो है वो आपको इसकी आईडी अगर चाहिए तो हमें ज़रूर रब्ता कायम करें। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है और ये पुरानी आईडी है कि 52 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो मेल हैं, पहले शादी हो चुकी है उनकी और लेकिन जो है वो उनका पहली बीवी या बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चे मेरा ख्याल है बड़े हो गए होंगे, मूव ऑन हो गए हैं लाइफ में वो कहते हैं और इनको जो है ये अपना ओन बिज़नेस करते हैं प्रॉपर्टी का, इन नॉन सैयद हैं। तो इनको जो है वो ऐसी खातून चाहिए कि जो घर बसाए, 35 से 45 ईयर्स ऑफ एज जो है वो की एज इन्होंने वो की है कि ये एज की जो है वो खातून जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो कोई ऐसी भी हमारी बहन हो, जैसे मैं पहले भी कहा है कि बाज़ दफ़ा होता है कि किसी मिसहैप हो जाता है और जो है वो शादी नहीं चल पाती है, तो बजाय ये कि बच्ची बैठी रहे, तो अगर ये आप कंसीडर करना चाहें 35-45 के दरमियान आपकी बहन या बेटी है और ये जो लड़का है ये नॉन सैयद है, 52 इसकी जो है वो एज है, तो आप ज़रूर जो है वो मुझे बताइएगा। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो आईडी है, वो सादात फैमिली का बेटा है, 302 उसकी आईडी है, 25 साल की उसकी उम्र है। फैमिली में जो है वो 4 बहनें और 2 भाई हैं। 5'6", 5'7" उस बच्चे की हाइट है और जो है वो क्वाइट कंजर्वेटिव फैमिली हैं। बच्चा जो है वो जाहिर बात है अपनी माँ का अकलौता बच्चा तो नहीं है, लेकिन यह है कि उनका एक छोटा भी बेटा है लेकिन ये बड़ा बेटा है, तो वो ये चाहती हैं कि जो भी बहू आए वो ऐसी आए कि जो कि मिलजुल के रहे। तो अगर आप सोचते हैं कि वैसे तो ये है कि देखें उसूली तौर पे तो यह है कि जब लड़की की शादी होती है, जाहिर बात है हर लड़की का एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने मियाँ के साथ अलग रहे, अलग ज़िंदगी गुजारे, लेकिन हमारे माशरे में जो है वो ऐसा जो है वो आजकल तो होने लगा है कि जैसी लड़की की शादी होती है उसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन यह है कि
ज़ाहिर बात है उस माँ ने, जिस माँ ने इतनी मुश्किलों से पाला होता है अपने बच्चों को, तो ज़ाहिर बात है वो उनकी खुशियाँ देखने के बाद ये तो नहीं चाहेगी ना कि वो अलग हो जाएं। लेकिन ये है कि खुश असलूबी से अगर अलग हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है यहाँ पे इतने घरों में गुंजाइश नहीं होती, खुश असलूबी के साथ अगर अलग हो जाते हैं तो कोई उसमें वो बात नहीं है। और ज़ाहिर बात है ये इस्लामिकली भी राइट बनता है लड़की का कि वो जो है वो उसका अपना घर हो और अपना उसमें वो हो, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि पहले से जो है थोड़ी सी ना डिमांड नहीं करनी चाहिए कि भाई इस तरह होगा, हमारी बेटी जो है वो नहीं रह सकती इतनी बड़ी फैमिली में। अक्सर यही शिकायत आती है, शिकायत क्या बल्कि यही रिकमेंडेशन होती है कि भाई अगर रिश्ता तलाश करें तो बहुत बड़ी फैमिली ना हो। हालांकि देखें इस्लाम ने, हाँ इस्लाम में हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो सबसे बेहतरीन फैमिली सिस्टम है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली जब होती है तो आपको देखें जहाँ नुकसानात होते हैं वहाँ फ़ायदे हज़ार होते हैं। नुकसान तो मैं कहूँगी नुकसान नहीं बल्कि थोड़ी सी, जिस घर में भी दो चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल देते हैं कि दो बर्तन होते हैं आपस में जो है वो खड़कते ही हैं, तो इस्लाम में जो फैमिली सिस्टम है ना उसको बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट होगा वहाँ के आप बच्चों को देख लें कि उनकी रविश ही कुछ अलग होती है, उनकी कुछ अपब्रिंगिंग ही अलग होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको तमाम जितने भी रिश्ते हैं उनकी खूबसूरती के साथ उनको पाला जाता है। दादी हैं, दादा हैं, नानी है, नाना है, चचा है, मामू है, वो एक भरपूर शख्सियत के मालिक बनते हैं अगर फैमिली में अच्छे से यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग हुई हो और सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के। और जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ज़्यादा बड़ी मैं ये कहती हूँ कि उतनी ज़्यादा बड़ी सपोर्ट होती है। तो आप जो है वो प्लीज़ ज़रा सोचा करें कि जब बच्चों की शादियाँ करें तो आप थोड़ा बहुत ये भी सोचा करें कि देखें जिस घर में हम अपनी बच्ची भेज रहे हैं वहाँ तो हम छोटी फैमिली तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बहू लेके आएंगे और अगर माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है तो फिर ये भी तो देखना चाहिए ना। तो छोटी बड़ी फैमिली से नहीं बल्कि अगर अच्छे लोग हों और अपने यानी कि अपने हम मज़हब, अपने हम लोग हों तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक और आईडी की तरफ चलती हूँ, और ये आईडी जो है वो फ़ीमेल आईडी है, 303 आईडी है। इसमें ये फ़ीमेल आईडी जो है वो बच्ची जो है वो 22 ईयर्स ऑफ एज है और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, 5'4" इसकी हाइट है। और इस बच्ची ने जो है वो BSc किया हुआ है बिज़नेस में, और ये सादात फैमिली की तलाश में है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका बेटा इस एज में है कि 22 ईयर्स लड़की उसके लिए सूटेबल है और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, तो आप ज़रूर मुझे जो है वो इस आईडी के साथ कॉल करें 7 बजे के बाद। आईडी नंबर है 303। और यहाँ पे नाजरीन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इस ब्रेक के बाद।